हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत ऑडिटर, जेओए और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो का कि निम्न में से किस जिले में अदरक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अदरक उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, सिरमौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वे किस डिस्ट्रिक्ट की है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वे सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट है तो वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है प्रमोद सक्सेना जो है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। प्रमोद सक्सेना जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका शिव प्रताप शुक्ल है। ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये एक ओल्ड एग्जाम है। तो शिव प्रताप शुक्ल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? तो प्रथम कॉमेडी सीरियल जो है वो चंदू नंदू है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, किशोरी लाल वैद्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी चित्रकला जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वे किशोरी लाल वैद्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको पता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1948 के सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वे किसने किया था? तो 1948 के सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वे पंडित पद्मदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, राजगढ़ जो है। राजगढ़ को हिमाचल प्रदेश का राजगढ़ जो है वो एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला म्यूनसिपल कमेटी की जो स्थापना थी वे किस वर्ष की गई थी? तो शिमला म्यूनसिपल कमेटी की जो स्थापना थी वो 1851 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? तो 17वें अध्यक्ष तो विपिन सिंह परमार थे, लेकिन अभी 18वें कौन है? तो ये आपने याद रखना है, कुलदीप पठानिया जो है। कुलदीप पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 18वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते हैं और ये भटियात क्षेत्र से चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का जो शुभारंभ था वह कब किया गया था? वह 21 मई 2020 को किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो अटल टनल पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया, ये कहाँ पर मनाया गया? तो आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ब्रजेश्वरी माता मंदिर जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुफरी जो है वो कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी आपको बताइए शिमला के नज़दीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपका कुफरी में ही है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मल्लाना नामक स्थान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो मल्लाना जो नामक स्थान है वे आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चोलंग चोटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो नलवाड़ी मेला जो है वो आपका मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। 1889 में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा ये मेला जो था वो शुरू किया गया था, ये आपने याद रखना है। तो इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झांझर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं? तो जास्कर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्पीति और किन्नौर जो है वे जास्कर पर्वत श्रृंखला से पृथक होते हैं, अलग होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हैंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हैंगरेंग घाटी आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वे कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो नदी है वे आपको पता है चिनाब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी सतलुज नदी है। अगर जल घनत्व के अनुसार पूछा जाए, डेंसिटी वाइज पूछा जाए, वॉल्यूम वाइज पूछा जाए, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी चेनाब है, ये भी आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा नदियाँ जब टांडे नामक स्थान पर मिलती हैं, जब वे आपस उनका संगम होता है, मिलती हैं, तो उसके बाद वे चेनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती है, तो बहुत टांडी नामक स्थान पर मिलती है। पुरानी कथाओं के अनुसार, जनविश्वास के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वे भी दांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम द्वारा परिचित है? तो ये देवभूमि के नाम से परिचित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शीतीधार आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र थे, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दुर्गा सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो ये 24 मार्च 1950 को, कभी 24 मार्च 1950 को इन्होंने अपना कार्यभार जो था वो ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से सिख गुरु पांवटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जो संबंध है वो सिरमौर के पांवटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है ये, और सिखों की ये 10वें गुरु थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों की जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजक कौन है? तो वो MC सक्सेना है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन जो था वो स्वीकार किया था? तो वो राजा धर्मचंद ने कांगड़ा अकबर का शासन जो था वो स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो था, हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो था वो पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केयांग, वैक्यांग और वन्यांगचू जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संपूर्ण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वो हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये 1988 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो किसने प्राप्त किया था? तो ये जयदेव किरण ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1651 में रघुनाथ जी की जो प्रतिमा थी वे अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 1986 में हिंदी साहित्य के प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड जो था वो किसे दिया गया था? वो श्री केशव जो को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि किस जिले में वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन जो था वो स्थापित किया गया था? जो मंडी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नलवाड़ी मेला एक प्रसिद्ध मेला है, व्यापार मेला है, किस डिस्ट्रिक्ट का है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का है। इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका विचार भी डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ही दिया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ढुंगरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। ढुंगरी देवी मंदिर जो है वो इसे हिडिंबा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिडिंबा भीम की पत्नी थी, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो वो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आम का उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है हिमाचल प्रदेश का आम का वे कौन सा है? वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बजेरी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? तो बजेरी रूपी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1947 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार किया था? तो ये बिलासपुर ने इनकार किया था। और 1 जुलाई, ये भी आपने याद रखना है, 1 जुलाई 1954 को 1954 को हिमाचल प्रदेश का ये 5वां जिला बना था बिलासपुर, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने वे स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का विनिर्माण हुआ था? तो मेजर कैनेडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम आपको पता है, ये पुरुषणी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विपाशा जो है वो ब्यास का है, सतुद्री जो है वो सतलुज का है, और कालिंदी जो है वो यमुना का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का जो प्रथम प्राप्तकर्ता था वे कौन थे? वे सुमंदर रावत थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है परशुराम पुरस्कार, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? कहलूरी भाषा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बोली जाती है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंबा का संस्थापक कौन था? तो चंबा का संस्थापक आपको पता है मेरू वर्मन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देवसिद्ध मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देवसिद्ध मंदिर जो है वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि देहरा गोपीपुर कांगड़ा में से कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बाबा कांशीराम जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी, वो जो नाम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ी बुलबुल जो नाम था, संज्ञा थी, वो इन्हें किसने दी थी? तो वो सरोजनी नायडू ने दी थी, ये भी आपने याद रखना है, पता आपको होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र जो था वो किसने प्रदान किया था? वो अकबर ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो वो WG आर्चर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी जो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिवरा जल विद्युत परियोजना वो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिवरा जल विद्युत परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट
चंबा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बड़ोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका कालू झंडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो जुब्बरहट्टी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और गग्गल हवाई अड्डा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। तो जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एचआरटीसी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो एचआरटीसी जो था वो 2 अक्टूबर 1974 को ये अस्तित्व में आया था। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हिमाचल पथ परिवहन निगम जो था वे कब अस्तित्व में आया था? ये 2 अक्टूबर 1974 को अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। वगाट राशि राज्य जो है वो उसका अंतिम शासक कौन था? तो वे दुर्गा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी जो है वे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बड़ा शिगड़ी पता है आपको, ये एक ग्लेशियर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी आपने याद रखना है। 25 किलोमीटर ये लंबा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वे कौन सा है? वे बड़ा शिगड़ी है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वे क्या है? तो संस्कृत नाम जो है वो रावी नदी का बेपुरुषुणी है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? तो चंबा को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। लाहौल स्पीति में जिले की 3 घाटियों का नाम क्या है? तो पेन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की 3 घाटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया, ये किन्नौर में है। किन्नौर की ये सबसे सुंदर घाटी है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि आलू की घाटी जो है वे किसे कहा जाता है? आलू की घाटी लाहौल को कहा जाता है। वस्पा घाटी का जो अंतिम गांव है वे कौन सा है? वे चितकुल है। हांगरांग घाटी का सबसे ऊंचा गांव जो है वो कौन सा है? वो नाको है। नाको पता है आपको, ये सबसे ऊंचा गांव है। और नाको झील जो है वे भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से हांगरांग, बल्ला और कुंजम और कांगड़ा में कौन सी घाटी नहीं है? तो कुंजम जो है वो एक दर्रा है, ये घाटी नहीं है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो आपकी बल्ला घाटी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार घाटी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सोलन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तीर्थन घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीर्थन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दूध व शहद की घाटी जो है वो किसे कहा जाता है? वे चंबा को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे सुपरून घाटी जो है, सुपरून घाटी जो है वो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दाम्बी घाटी बिलासपुर जिले में धार बहादुर और धार बंदला की पहाड़ियों के बीच दाम्बी घाटी स्थित है, ये आपको पता होगा। कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में स्थित ये घाटी कूणी खड्ड से शुरू होकर तुकददिया तक फैली है। गंबर घाटी जो है सोलन जिले को 2 भागों में बांटती है। गंबर नदी के किनारे स्थित है ये घाटी शड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में प्रवेश करती है। सोलन जिले के बाद बिलासपुर में प्रवेश करती है। गंबर घाटी में स्थित अर्की बागल रियासत की राजधानी थी। इमला बिमला घाटी जो है वो मंडी जिले के शिकरीधार से परलोक के बीच इमला बिमला घाटी जो है वो स्थित है। करसोग इस घाटी में स्थित है। चुरा घाटी जो है वो चंबा जिले में बैरा और सियूर नदियाँ इस घाटी का निर्माण करती हैं। तीसरा और सलूनी इसी घाटी में स्थित है। गारा घाटी जो है वो गारा घाटी को चंद्रा घाटी भी कहा जाता है, ये लाहौल में स्थित है। और चौहार घाटी जो है मंडी जिले के उत्तर पूर्व में ऊहल नदी द्वारा चौहार घाटी का निर्माण होता है, ये आपने याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा था कि चुरा घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, चौहार घाटी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPJVT कमीशन SI कंडक्टर JOA पंचायत सेक्रेटरी पंचायत
पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम पटवारी और जितने भी वेरियस एग्ज़ाम आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।